इतिहास कोई दूर बात हो जाए। मैं इस नहीं सब्जेक्ट नहीं, पे बिल्कुल आगे बिल्कुल। डिबेट करना चाहता था, और मैं जी जी, चाहता था कि अथर्वा आप अथर्वा सार्थक। वेद। जी 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 जी, चाहना तो बहुत, मैं भी बहुत कुछ चाहता हूँ, प्रधानमंत्री भी बनना चाहता हूँ। जरा खांड नंबर दीजिएगा इसका, अथर्वा वेद का खांड कौन सा है? 16, 2 से 6। 16 और दो, एक मिनट जरा खुल गया है, दो, खांड खुल गया है। दो, 2 से 6। यहाँ पर वर्णन है, प्रजापति का वर्णन है, रुद्र का वर्णन है, विष्णु का वर्णन है, और इन एक मिनट सब एक मिनट एक मिनट। महादेव का वर्णन है। इससे पता चलता है कि मूर्ति पूजा का ट्रेसेस यहाँ पर है। इसके बाद अन्य और प्रमाण वेरी मैं गुड, दूंगा। आप मेरे वेरी साथ गुड, चलते वेरी जाइए, गुड, आपको वेरी गुड। मूर्ति पूजा के प्रमाण जी देता जी हूँ। जी 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 जी, जरूर जरूर। अ, एक मिनट, ये मैं ओपन कर रहा हूँ जो आपने मुझे बताया, ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आपने मुझे बताया अथर्वा वेद 16:2-6, ऐसा ही है ना? जी हाँ। 16:2-6, ये मैंने ओपन कर दिया है। स्क्रीन मेरी किधर गई? आ गई होगी, अभी आपको नजर आ रही है? ये अच्छा, मैं जूम सॉरी कर सॉरी, देता हूँ यहाँ सुनिए से सुनिए, रुकिए। यजुर्वेद है, अथर्ववेद नहीं है। लेकिन इसमें भी है, इसमें भी है। ओहो, हाँ, ओहो लेकिन हो, इसमें 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 भी है बता तो देता पहले हूँ। ये बताएं। हाँ, इसमें मनुष्य बताएं। परमात्मा जी जी। को सदा धन्यवाद देता है। हम्म। धन्यवाद जी दे कि जी। उसने उस वेदादि शास्त्र सुनने, विचारने और उपकार करने के लिए अमूल्य श्रवण आदि इंद्रियां दी हैं। ठीक है, हमको उसने हाँ, इंद्रियां दी ये हैं, क्या है? उस परमात्मा ने। तो उसको हमें इंद्रियां, धन्यवाद इंद्रियां, देना चाहिए। इंद्रियां क्या होता है? इंद्रियां क्या है? इंद्रियों का मतलब होता है हमारे अंदर जो दो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। तो आंख, अच्छा। नाक, जो हमारा जननांग है, और मूर्ति, कान, नाक की ये मूर्ति भी 5। बनाते हैं? नाक की सॉरी, मूर्ति भी होती है कहीं? नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ मूर्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। मूर्ति के लिए तो यजुर्वेद में आपने, खोलना पड़ेगा। यहाँ पे नहीं, इंद्रियों आपने की मुझे बात की है। अथर्ववेद कहा था, मैंने अभी खोला है, नहीं, ये वो गलत था, सुनिए, यजुर्वेद पे आ जाऊं? हाँ, मेरे पास मोबाइल है ना, तो मुझे वो बार बार स्ट्रीम को साइड में करके देखना पड़ता है। तो यजुर्वेद था, अथर्ववेद नहीं ओहो, है। ओहो हो, ये तो मेरा समय जो है वो, चले कोई बात नहीं, ज्ञान सीखना आपसे। अच्छा मुझे बताएं, यजुर्वेद ओपन कर लेता हूँ। यजुर्वेद किधर गई है जी? यजुर्वेद आ जा यजुर्वेद में भाई, रुद्र जल्दी आ वगैरह जा। का वर्णन है। जी जी जी, ठीक हो गया। मैं कौन सा अध्याय खोलूं जी? इसका 40 अध्याय हैं। हाँ, 16वां अध्याय खोलिए, 2 से 6। ठीक है, 16वां अध्याय, 2 से 6। मैं पूरा जोर हालांकि आप गंभीरता के सुनिए, साथ लगा हालांकि रहा हूं आप कि मैं। सुनिए सुनिए, जी जी। हालांकि आप आर्य समाज का खोल रहे हैं, लेकिन हम संस्कृत के श्लोक से भी बता देंगे आपको। तो आप अपना बता दें मुझे, मेरे पास तो जो वेबसाइट है जल्दी में खोलने के लिए नहीं मैंने वो नहीं, खोल ली, आप मुझे मंत्र बता दें तो आपकी वही है पसंद ना। की कोई वेबसाइट है। मेरी ये बात सुनिए, मुगलों ने तो नहीं ना मंत्र बनाई? वही है, मुझे ये कोई आर्य दिक्कत समाज है, मुगल तो नहीं है ना? नहीं। नहीं भाई, मंत्र हम्म। वही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है, जरूर मुझे बताइएगा, मैं जानना नमस्ते चाहूंगा। रुद्र। यहाँ पे देखिए, रुद्र जो मैं साबित करना चाहता हूँ इसमें लिखा हुआ है। संस्कृत का श्लोक देखिए, रुद्र जी लिखा जी हुआ है। जी जी, संस्कृत भी खोलते हैं, यहाँ पदार्थ के अंदर संस्कृत भी आएगा जी। रुद्र का मतलब दुष्टों को जी भय और श्रेष्ठों के लिए सुखकारी शिक्षक विद्वान। यहाँ पर उन्होंने शिक्षक जी, विद्वान कर दिया है। रुद्र का मतलब होता है ठीक है। दुष्टों को भय, और मृत्यु के देवता होते हैं रुद्र। शिव का एक नाम रुद्र है। अच्छा शिव का एक अच्छा। स्वरूप रुद्र है, तो यहाँ शिव की बात की गई है। नहीं नहीं देखिए, शिवा नहीं नहीं, एक कल्याणकारी, मिनट, शिवा नहीं नहीं लिखा नहीं, हुआ है। कि- एक मिनट एक मिनट, शिवा का अभी तो शिवा के मतलब पे भी आएंगे, पहले रुद्र पे आ जाते हैं, ऐसा ही है? हाँ हाँ, रुद्र, रुद्र का मतलब शिव होता है। शिव का 5 रूप होते हैं शिव के, उसमें से रुद्र एक रूप है। जी तो शिव के जी बारे जी में जी कहा जी, गया है, ठीक तो है साकार यहाँ। परमात्मा है शिव। शिव साकार एक परमात्मा है, एक जो मिनट, मूर्ति है उनके। जरा जरा मेरे साथ रुकिएगा, मैं थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता चलना चाह रहा हूँ, ये जरा पढ़िएगा, दोबारा पढ़िएगा, क्या है ये? देखिए, ये दयानंद सरस्वती जी ने अपना किया है। संस्कृत मैं समझता हूँ, संस्कृत खोलिए, उसमें इसका ये मतलब नहीं होगा। रुद्र का मतलब होता है दुष्टों नहीं। को भय देने वाले और श्रेष्ठों हाँ के हाँ। लिए सुखकारी शिक्षक शिव। यहाँ पे विद्वान की जगह शिव श- होना चाहिए, उन्होंने टेक्टिक से विद्वान लिख विद्वान, दिया है। नहीं नहीं, टैक्टिक से विद्वान, विद्वान नहीं होना चाहिए? संस्कृत नहीं होना चाहिए, संस्कृत के श्लोक में जाइए। एक मिनट जरा श्रेष्ठों के लिए रुकिएगा। सुखकारी, रुद्र, हाँ रुद्र का मतलब। हाँ, ये देख, हाँ ठीक है, रुद्र का अब मैं आगे आपको शिवा आपको लिखा है समझने ना। के लिए ऊपर ले। शिवा लिखा है ना रुद्र के जी, आगे। ये देखें, शिवा, शिवा लिखा है। ठीक है। या ते हाँ, रुद्र ठीक शिवा हो गया। तनुरा अब मैं घोराम आपको एक चीज पाप बताता हूँ, प्राचीन। एक एक जी, चीज एक चीज बताता हूँ। ये देखिए, ये मुझे यहाँ पे बताइएगा ईश्वर कि का यहाँ आज पर आज पाठ में एक लिखा जरा हुआ है, मेरी मेरी रुद्र और सुनिएगा, शिवा। मेरी मेरी जरा हाँ हाँ। सुनिएगा, मेरी जरा सुनिएगा।
मुझे ये आप बता सकते हैं कि शिवा किसी व्यक्ति का नाम रखा जा सकता है सनातन धर्म में? शिवा रखा जाता है, व्यक्ति का नाम भी रखा जाता हाँ। तो ये किस या कहाँ से कंफर्म होगा कि ये वो शिव जी हैं जो कि पार्वती के पति थे? कैसे पता चलेगा? है। देखिए यहाँ पर अर्थ में क्या है, दुष्टों के लिए संहारक और अच्छे अच्छों के लिए वो क्या बोलते हैं, कल्याणकारी। तो ये कौन हो सकता है? कोई व्यक्ति दुष्टों के लिए संहारक और अच्छों के लिए नहीं कल्याणकारी नहीं नहीं हो सकता है। ये गुण तो शिव के नहीं ही नहीं, हैं। एक मिनट, एक तो जब उसका जब नहीं नहीं नहीं, भावार्थ एक एक समझते मिनट हैं एक तो मिनट रुद्र एक मिनट आता है एक वो। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक हाँ मिनट। ये जो आप मुझे बता रहे हैं ये तो श्री राम के अंदर भी ये गुण थे कि नहीं? हाँ थे ना, लेकिन रुद्र हाँ तो उनको वो भी नहीं कहा शिव हुए। जाता ना, ओ रुद्र अगर ओ शब्द हो प्रयोग हुआ है। हो ओ हो वो तो शिव, ये तो पूरा करेक्टरिस्टिक श्री राम के ऊपर भी बैठता है जबकि वो शिव नहीं थे। आमिर भाई, दर्शक समझ जाएंगे। जी जी। आप भी समझने की कोशिश अच्छा करिए। मुझे रुद्र का मुझे मतलब मुझे ये शिव ही बताइएगा होता है। और अपना चारों, कोई सुनिए। कोई भी धर्म का जरा सुनिएगा शश्वत जी। मुझे ये बताइएगा कि धर्म, कोई भी राजा होता है जो धर्म का अधिकारी, जिसको अधिकार होना चाहिए राज्य का, ठीक है, कोई भी राजा, हम्म ऐसा राजा हम्म जिसको धर्म हम्म। के अनुसार राज्य का अधिकार है। ये शिव वाला जो करेक्टर आपने और रुद्र वाला करेक्टर के अच्छे लोगों के लिए वो बड़ा न्यायकारी हो और शिक्षा करने वाला, उनकी रक्षा करने वाला हो, और पापियों और दुष्टों के लिए भय डालने वाला हो। ये तो हर राजा के अंदर धर्म के अनुसार ये गुण होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? लेकिन लेकिन आमिर भाई, अब गौर से दर्शक भी सुने और आप भी सुने। यहाँ पर जी जी। सनातन ग्रंथ की बात हो रही, सनातन धर्म की बात हो रही, तो रुद्र और शिवा दोनों एक साथ आया है। तो किसी ओए। छोटे दूध पीते बच्चे को भी मालूम है रुद्र और शिवा शिव के लिए कहा गया है। और ये गुण अच्छा। राम और शिव या विष्णु और शिव में कोई अंतर नहीं है, वो नहीं वही नहीं विराट नहीं, परमात्मा मुझे के मुझे हाँ, अलग अलग दो जी स्वरूप है। जी। तो उनके गुण तो एक जैसे मुझे ही होंगे। मुझे 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 हाँ। एक चीज बता दें, मुझे एक चीज बता दें। मुझे हम्म कृपया, मेरे लिए बड़ा ये मसला इस वक्त हल होने के करीब है, ये समझे मैं 70-80% कन्विंस हुआ के हुआ, अब मुझे रोक के रखिएगा, ठीक है? अब मुझे आपने दिखाना है कि ये जो शिव हैं, ये वही शिव है ना जो हिमालय में रहा करते थे, वही है ना, ये कैलाश शिव में, वही है, ये पर्वत में? रुद्र भी वही है, वही रुद्र है। जबरदस्त। अब अच्छा, ये वही, मैं क्योंकि कंफर्म कर रहा हूं, ये वही शिव है ना जो जी पार्वती जी के हस्बैंड थे, ऐसे ही है ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। ये हाँ, जबरदस्त। अब मुझे शिव जी की ये स्टोरी या पार्वती देवी जो इनकी पत्नी थी, इसका वेदांत से सबूत दे दें, क्योंकि अगर शिव यहां पर मौजूद है तो पार्वती जी का कोई ना कोई चरित्र का कोई ना कोई काम, या दक्ष का कोई ना कोई चीज तो यहां पर मौजूद होनी चाहिए। जरा दें सबूत, क्योंकि वरना मैं सनातन मानूंगा कि जिस किसी नहीं के भाई, ऊपर ये गुण बैठेंगे वो शिव हो जाएगा। अभी अभी हम मूर्ति पूजा को सिद्ध कर रहे हैं ना, तो और रेफरेंस ले लो, उसके बाद वो नहीं भी देखे सिद्ध मूर्ति, करूंगा, नहीं सुने सनातन जरा के सुने, ग्रंथों को आपसे मूर्ति मिलकर। पूज देख, मेरी बात सुने शश्वत भाई देखें, ऐसे 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 फ्रॉड हो हम्म। जाएगा मेरे साथ। मैं बड़ा सिंसियरिटी के कैसे साथ, फ्रॉड हो यकीन जाएगा? करें बड़ी गंभीरता के साथ मैं बताता हूँ। आप कह रहे हैं यहां से मूर्ति पूजा सिद्ध करनी है, बिल्कुल करें, मैं आपको और भी पूरा मौका रेफरेंस दे दे रहा हूं, रहा हूँ मैंने ना मैं। आपके लिए ओपन किया। जरा सुने तो, ओहो, हम्म। पहले एक को ले लेते हैं ना, अब दीजिए, बिल्कुल दीजिए, एक एक करके। आपने पहले अथर्ववेद का, आपने कहा सॉरी नो प्रॉब्लम, मैंने आपके लिए, मैं सिंसियर हूं ना, मैंने यजुर्वेद खुद नहीं, खोली, उसमें भी इंद्रियों की वापस बात आके है। घर में आके, अब जरा, हाँ, अब जरा उसमें सुने भी सुने। मूर्ति पूजा ही तो सिद्ध मैं हो रही है। सिंसियर हूं, आपने कहा कि मूर्ति पूजा सिद्ध हो रही है, यहां से मैंने पूछा किस जगह से हो रही है, आपने कहा यहां शिव का जिक्र है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर रुद्र और शिवा से इस मूर्ति जो के आकार शिव जी का बनाया साबित करना है, तो आपको उस करेक्टर की डिटेल साबित करनी होगी, वरना तो हर दूसरे का नाम शिव है और हर एक को रुद्र होना चाहिए। अभी मैं आपको नहीं थे। प्रमाण देता हूं, ये जरा ये देखिएगा, मैं रुक आपको, जाइए, मेरे वहीं साथ रुकिए, रुकिएगा। वहीं रुकिए। सुनिए। मैं रुका हूं, ये जो स्क्रीन मेरे प्रश्न किया पास है, इसका मेरे आंसर पास है, दे दो। टेंशन ना लो। उसमें उसमें रुद्र और शिव के आप दे गुण दो। लिखे हुए हैं, पापियों के लिए भय कारक और अच्छों के लिए जो है कल्याण कारक। ये कौन हो सकता है? परमात्मा ही हो सकता है ना। तो ये परमात्मा का एक नहीं, स्वरूप शिव भी है। आपने खुद तो बोला, वो शिव आप और रुद्र वही हो आपने गया खुद ना, बोला, तो सिद्ध हो गया ना। आपने खुद, नहीं नहीं, आप शिव की, उस शिव, मैंने आपसे पूछा कौन सा शिव, आपने कहा पार्वती का पति, मैंने कहा कौन सा हाँ, तो शिव, सनातन आपने में कहा शिव कैलाश और में दूसरा पर्वत में कौन है? रहने वाला। सुनिए, ठीक है। सनातन धर्म में नहीं दूसरा कोई है ओहो, क्या? साबित तो हो, ओ भाई अब साबित कैसे तो साबित हो, होगा? ये तो कुतर्क साबित हो तो गया होगा कि ना आमिर भाई। पार्वती, इसका इसका दिखाएं, सुनिए, इसका नहीं, कुतर्क नहीं है, यही जन्मन तर्क है। अभी आपको सबूत देता कैसे हूं, तर्क है ठीक है? जमीन? अब जरा रुकिएगा, जरा रुकिएगा, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं कि हर राजा को
जो कहा गया है, जरा ये देखिएगा। यहाँ था, नहीं मेरे ख्याल से यहाँ था। आमिर भाई हम्म, सुनिए, दर्शकों को तय करना रुकिएगा। होगा। आप अपनी जी बात जी कह जी लीजिए, मैं अपनी जी। बात कह लेता हूँ, दर्शक तय करेंगे। कर, लेकिन सबसे पहले करते शुरू से करते मेरी हैं जो तय, वो तय रिक्वेस्ट थी, करते आपने हैं, मुझे जरा सनातन रुक की तो। व्याख्या नहीं करने दी। सनातन की जरा व्याख्या तो रुक करने दो, एक ताकि मिनट। लोगों को पता तो मैं चले। मैं मेरी बात सुने। आप मूर्ति पूजा जहां से साबित कर रहे हैं वहां से शिव ही साबित नहीं हो पा रहा, मूर्ति पूजा तो दूर की बात है, शिव ही अरे साबित नहीं यार, हो रहा। आपके बोलने से वो थोड़ी शिव होता जो है। पार्वती का सुनिए पति सुनिए, है, वो गाल शिव जो बजाने से नहीं कैलाश होता में आमिर था। भाई। हम्म। गाल बजाने से नहीं होता। सनातन, सनातन में शिव का मतलब क्या होता है, रुद्र का मतलब क्या होता है? आपको क्या मतलब होता है? आपको इतना नहीं पता है, आपने खुद अज्ञात बोला करने कि की कोशिश दृष्टों के कर रहे लिए, हो। आपने खुद बोला उसका अर्थ होता है, रुद्र का अर्थ होता है दृष्टों के लिए भय, और जो धार्मिक लोग हैं उनके लिए रक्षा करने वाला, उनके लिए हाँ न्याय करने वाला, उसको कहते तो हैं। परम ऐसा ही है तत्व ना? का तो यही गुण है ना। उसी विराट और परमात्मा का स्वरूप है वो शिव, तो उसी विराट भाई, परमात्मा का अंश है मैं कब विष्णु। कह रहा हूं परमात्मा, मैं कब कह रहा हूं परमात्मा का या परमेश्वर का या ईश्वर का ये गुण नहीं है, बिल्कुल उसका गुण है, मगर ये उस शिव का गुण है, या ये वो शिव है जो पार्वती का पति था, ये आपने साबित करना है। उसके लिए मैंने आपको दो अरे चीजें भाई, दी। या तो इसी मुझे श्लोक वेद में से, साबित हो या जा तो रहा है, मुझे कहीं और वेद से जाने ये की दिखा जरूरत दें। क्या है। और नहीं, इसी वो कैसे श्लोक में साबित साबित होगा? हो रहा है, कहीं और एक जाने मेरी की बात जरूरत सुने। नहीं। मैं मिसाल के तौर पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक वर्ड ये याद रखिएगा, शब्द जो होता है ना, मिसाल के तौर पे मैं निरुक्त, निरुक्त को मानते हैं आप? निरुक्त जो है, हम बिल्कुल मानते हैं, निरुक्त के बिना तो हाँ, सनातन पूर्ण नहीं होता। निरुक्त मानते हैं। सनातन पूर्ण नहीं होता। हम्म। मुझे एक आर्य समाजी ने निरुक्त का हवाला दिया। अब ये जरा सुन लें, आर्य यार समाजी आप आज मेरे आर्य काम आ गया, समाजियों, जरा सुने। शुरू से आप आर्य निरुक्त का समाजियों हवाला की है। बड़ाई कर रहे हो। असली सनातन मैं नि- बताना चाहता हूँ, निरुक्त, सुनना नहीं चाहते। निरुक्त का आर्य हवाला, समाज क्या? निरुक्त का रेफरेंस है, निरुक्त का भाई मेरी रेफरेंस है। बात, रुकिए, मेरी बात सुनिए, आपने खुद कहा है कि निरुक्त के बगैर हम कुछ भी नहीं सुनिए है, बोला ना आपने? आमिर भाई। आपने बोला ना? आर्य समाज सनातन नहीं है। सनातन आपने संपूर्ण नहीं, ग्रंथों में निरुक्त, है। वेद, पुराण, भगवत गीता सबको निरुक्त मिला के आप माने सनातन हैं कि होता नहीं है। माने? और निरुक्त आप माने हैं कि नहीं माने? हाँ, निरुक्त तो सनातन निरुक्त का आप, हिस्सा है, आर्य समाजियों की बपौती हाँ। थोड़ी है निरुक्त। तो अब मैं आपको निरुक्त का एक रेफरेंस देने लगा हूं, ठीक है? हाँ दीजिए। अब जरा एक एक रुकिएगा। कर। हाँ, निरुक्त का अध्याय तीसरा मैं अभी अभी पेश करूंगा आपको, जिसमें लिखा हुआ है कि वेद के अंदर कोई भी नाम, यानी नेम, कौन सा नेम? जिसको आप प्रोनाउन कह सकते हैं, ठीक है? एक किसी हम्म का खास नाम हो, हम्म। यानी कोई करेक्टरिस्टिक, को एट्रीब्यूट आता है, उसका आसान लफ्जों में ये समझ ले, वो कहते हैं कि उसका शाब्दिक अर्थ होता है, ऐसा अर्थ नहीं होता कि वो किसी का नाम हो। मुझे सिर्फ एक मिनट दीजिएगा, मैं उसको निकाल लेकिन लूं। उसमें वहां मैं समझ गया क्या देना चाहते हो। उसकी व्याख्या पहले ही सुन लो, आंसर पहले ही सुन लो। मैंने सनातन को घोट के पी लिया है। वेरी गुड, समझ रहे हो ना? आंसर सुन लो पहले। वेरी गुड, ओ वेरी मेरी गुड। बात सुन। ओ भाई, जब मैं कहता हूं सुन लो तो उस वक्त रेफरेंस नहीं मुझे निकालने देते यार, ये क्या बात हुई? अरे तो शश्वत यार, भाई यार, तो रेफरेंस जाती है ना में यार। टाइम वेस्ट क्यों करना? आप निकाल लेना, आंसर ले लो, वो फिर क्यों निकाल लेना, करना? फिर बात आप करते हैं। नहीं, मैं वेस्ट नहीं करता टाइम, मैं रेफरेंस के बगैर ही ना आगे चलता। आप मूर्ति पूजा सिद्ध करने की बात कर रहे हैं, मैं निरुक्त का आपको और रेफरेंस दे रहा रेफरेंस हूं, ले ये लो नहीं ना कहा मूर्ति गया, पूजा के। अगर आप कह दें। हम्म। और भी रेफरेंस दूंगा ना आपको मैं। ओहो, पहले एक तो सिद्ध कर लें। अगर मैं मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, दो चीजें हैं। यार एक ये है कि आमिर आपके भाई, ऊपर ये एविडेंस कुतर्क होता, में जरा टाइम सुन। वेस्ट हो रहा है। कुतर्क में टाइम वेस्ट हो रहा ओ है। और नहीं ना कुछ हो नहीं हो रहा है। शिव नहीं और हो रहा रुद्र ना, से पूरी दुनिया को मालूम है, नहीं रुद्र हो और रहा शिव टाइम कौन ना। है। आप जो है उसमें बेइज्जती करा रुद्र देते और हो शिव धीरे पूरी धीरे। दुनिया को मालूम है कि रुद्र और शिव का अर्थ क्या है। आर्य समाजी नहीं मानते इसको, और वो पता क्या कहते हैं? वो भाई कहते हैं निरुक्त के उनकी अंदर लिखा हुआ उनकी है कि इसका कैटेगरी। अर्थ दूसरा लिया जाएगा। सुनो, आप रुक सनातन जाए, के बारे में जानना चाहते हो या आर्य समाज के बारे में जानना चाहते हो, पहले मुझे ये बताओ। मैं सनातन निरुक्त सनातन में है कि नहीं, आपने खुद मानना है। हाँ, निरुक्त है ना सनातन में। हाँ तो तो बार वहां रुक उसका जाए ना, क्या उत्तर तो मसला क्या है? दिखाओ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि निरुक्त उत्तर में किसी पहले, भी उत्तर उसको व्यक्ति सामने तो विशेष के आने दे नाम रहा की बात यार, नहीं क्या गई है। करता है परम ये बंदा। तत्व, देखो वेद परमात्मा द्वारा प्रदत्त है। परम तत्व के नामों अच्छा, का वर्णन जो चलो होगा यार। वो व्यक्ति अच्छा, विशेष से नहीं होगा ना। मेरी बात सुनो, अगर मैंने बोला माइक म्यूट नहीं करूंगा, इसका मतलब ये मुझे ना करे ना मेरा भाई, मेरी सुन लेना, मेरे साथ चल लेना, क्या मसला है? दिक्कत क्या है? मुझे निकालने तो दे, मैं रेफरेंस निकालने की तरफ जाता हूँ, आप मुझे फिर अपनी तरफ बुला लेते हो। निकालो। निकालने तो दो। हाँ, वेट कर लो ना जरा। हाँ, अच्छा जी, इसका मतलब है मुझे पीडीएफ इसकी निकाल लेता हूँ। एक मिनट जरा दीजिएगा, इसको मैं फिलहाल अभी बंद कर रहा हूँ।
एक मिनट। ओए, ये तो पिछले चैप्टर निकल आए हैं, मुझे तो पहले वाले चाहिए। इसका मतलब है नीचे होगा। एक मिनट, मेरे साथ रहे। अच्छा जी, किधर गया यार ये ना रेफरेंस? एक मिनट जरा, 3 1 एक क्या, हाँ एक मिनट। ओहो। जितनी देर में आप ढूंढ रहे हैं मैं व्याख्या कर देता हूँ सनातन की। ठीक है। नहीं, व्याख्या श्याख्या अभी नहीं करनी ना, अभी नहीं करनी। अरे यार, जो मेन बात थी वो तो कहने नहीं दे रहे, लोगों को पता चल कैसे चलेगा कि सनातन है क्या। कराता हूँ ना, लोग बता भ्रमित यार, हैं, क्या इतनी क्या गुमराह लोग। है लोग, उनको लोग पता तो चले सनातन का वास्तविक स्वरूप क्या है, धर्म आप किसे कहते खामोश हैं। होंगे? आपने खामोश होना है या नहीं? क्या करने आए हैं आप? हम्म? शास्त्रार्थ करने आया हूँ और शालीनता के साथ। ओ, ओ, ठीक है ना, तो करें ना, शालिंदा के साथ करें। रुक भी तो जाए ना, मैं किस लिए यहाँ पर बैठा हूँ? मुझे भी तो देखने देना। यार ये निकल क्यों नहीं रहा, मुझे ढूंढना पड़ेगा। ऐसे करते हैं, एक चीज करते हैं, यहां से हम अपनी गुफ्तगू को, ब्रदर राहुल आपके पास निरुक्त पड़ी हुई है इस वक्त? मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे ऑनलाइन इस वक्त नजर नहीं आ रही। मुझे लगता है मुझे डाउनलोड करनी पड़ेगी प्रॉपर। पहला पार्ट मुझे चलिए मैं बता मेरे पास देता मुझे हूँ वहाँ बांग्ला क्या लिखा जबान के हुआ ऊपर है है और अमीर उसका भाई। उत्तर क्या है। जी, मैं बता देता हूँ। किस पे ब्रदर? एक एक रुके रुके रुके, शश्वत भाई रुके। ब्रदर राहुल क्या? जी, मेरे पास तो बांग्ला जबान के ऊपर है। ओ, तो किस रेफरेंस आप उस, ढूंढते बोलिए। उसका उसका जो मुझे याद पड़ता है, क्योंकि काफी देर पहले बात हुई थी, तीसरा अध्याय है और पहला या दूसरा सेंटेंस, जरा देखिएगा वहां पर उन्होंने लिखा हुआ है कि वेद के अंदर अगर कोई नाम आता है तो वो नाम जो होता है वो शाब्दिक अर्थ उसका लिया जाता है, यानी लिटरल मीनिंग उसका लिया जाएगा, ना कि किसी का नाम उसको लिया जाएगा। तो बात तो तो अच्छा वही जी। है। ये वही तो मैं, चलो ठीक है, आपकी ये बात मान ली, वहां लिखा हुआ है निरुक्त में। ठीक है, लेकिन उसका आंसर ले लो। ठीक है, रेफरेंस लगाने की जरूरत नहीं। उसका आंसर है कि मुझे शाब्दिक निकालना अर्थ ना। लिया जाने का मतलब है कि शब्द, शब्द में शिव और रुद्र लिखा हुआ है, तो शिव और रुद्र जो है उस शब्द रूप में किसी का नाम नहीं हो सकता है। वो केवल और केवल परमात्मा का ही नाम हो सकता है, क्योंकि मूल रूप से उस शब्द का मतलब ही होता है शिव। मूल रूप से उस शब्द का मतलब ही होता है शिव का एक रूप रुद्र। तो शाब्दिक अर्थ भी उसका वही होगा, रुद्र और शिव। इससे तो और मेरी रुक, बात और रुक मजबूत हो जाओ, गई। और और रुक इस जाओ भाई। ओ की तेनू समझ आंदी पई है कि नहीं? रौला पा देंदा ही। ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰੇ ਚੜ ਗਿਆ ਈ। यार ठंड पंजाबी रख ले, पंजाबी क्या हो नहीं गया समझ में शशवत? आती मुझे पंजाबी वो समझ में कुछ भी नहीं नहीं कहा आती, मैंने। हिंदी में बोलो। पंजाब मैंने कहा, कुछ बुरा नहीं बोला, मैंने कहा रुक जा भाई, रुक जा। वो बोल रहा हूँ कि रुक जाओ भाई। जो एग्जैक्ट उधर निरुक्त निकलेगा तो मैं दिखाऊंगा। अच्छा ऐसे करते हैं, यहाँ पे करते हैं पॉज। नेक्स्ट वीक आपने आना शश्वत भाई, यहीं से शुरू करेंगे निरुक्त के रेफरेंस से, टाइम बचाते हैं, ठीक है? निरुक्त से शुरू करेंगे। और एक और चीज है हाँ, कि निरुक्त जब से मैं ठीक है। आऊंगा तो समय निर्धारित करेंगे, और उसके बाद जो है आप मुझे सनातन की व्याख्या करने देंगे, ताकि आपको भी और दर्शकों को समझ में आए कि सनातन की महानता क्या और सनातन में दुनिया को लौटना क्यों चाहिए। ठीक है। जी जी जी, जरूर जरूर। पहले तो और मैं हम चाहूंगा, मूर्ति पूजा को सिद्ध करें। पहले सुनिए मूर्ति सुनिए, पूजा को हफ्ते, सिद्ध करेंगे, उसके बिल्कुल बाद बिल्कुल, समझेंगे, ठीक है? हाँ, हाँ, हफ्ते मुझे दर इसको हफ्ते डाउनलोड, ये चलता मैंने रहे। डाउनलोड पे लगा दिया है। जी जी, मैंने मेरी इसको लास्ट रिमार्क दे डाउनलोड पे लगा दिया है। जी। मेरे लास्ट तो रिमार्क दे और दीजिए। सुनिए आमिर जी जी भाई, जी दे दें। मेरे भी जी 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 मोबाइल की जी बैटरी जा रही है, मैं लास्ट रिमार्क दे रहा हूँ। देखिए क्या है जी जी। कि नेक्स्ट वीक शुरू में ही मैं आ जाऊंगा। समय निर्धारित करेंगे, सनातन की पहले मुझे व्याख्या करने देंगे। और मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी इतनी शालीनता से बात होगी, लेकिन अच्छा लगा, क्योंकि पहले जब मैं आया था तो इस तरह से नहीं हुआ था। और मैंने सैम स्टॉलन को जो है चैलेंज दिया था, लेकिन मेरी डिबेट जब हुई सैम स्टॉलन से, ये राहुल भी वहां पे मौजूद थे, तो सैम स्टॉलन ने इतने अच्छे से बात नहीं करी थी। तो आप उससे तो नहीं अच्छे व्यक्ति निकले, नहीं नहीं, सैम भाई कम से मुझसे कम। बहुत अच्छे हैं, सैम भाई मुझसे बहुत अच्छे हैं। आप ये समझें कि जो आज मुझ में आप देख रहे हैं वो सैम भाई ही हैं। हाँ, वो मुझसे अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। ठीक है मेरा नहीं भाई। ठीक है, ओके शश्वत अच्छाई भाई, बुराई की तो बात अलग है। शश्वत भाई यहीं से ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट वीक आप आएंगे वेडनेसडे को, ठीक आपको मैं टाइम दे दूंगा, स्टार्ट से इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपको टाइम दे दूं। हाँ कोई रूल नहीं ब्रेक होगा, तरीके से चलेगा।
एक और काम ये है करता कि हूँ, निरुक्त मैंने अभी। सुनिए, जी। प्राइवेट चैट में अपना मैं मोबाइल नंबर लिख रहा हूँ, आप मुझे उसमें जी जी व्हाट्सअप जी, कर दीजिएगा। ठीक है, जरूर दे दे मुझे। और मैं चाहता हूं कि ये जो अकेले अकेले हम अपने चैनल पे बात करें, आप अपने चैनल पे बात करें, उससे बेटर है कि हम जो है आपस में बैठ के चर्चा करें और अपने मसले जो है इसी तरह से सॉल्व करें, ताकि आपस में जो जी, जहर फैल रहा है वो खत्म हो और भाईचारे की तरफ लोग बिल्कुल बढ़े। और मैं अंत में बिल्कुल। केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि सनातन अपना मत किसी पे थोपता नहीं है, वो अपनी जीव की हम्म। स्वतंत्रता पर भरोसा रखता है और वसुधैव हाँ, कुटुंबकम की बात करता है, जियो और जीनो दो की बात करता है, किसी पे के प्रति हो रहे अत्याचार को बर्दाश्त नहीं ये करता है। एक मिनट, ये अगले हफ्ते अगर आज करना है तो फिर अगले हफ्ते, आपको पहले नहीं लूंगा मैं, अगर आज ही आपने भाषण देना तो। अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो नॉर्मल बात कर हाँ रहा हूँ, लास्ट रिमार्क बोल रहा हूँ मैं। हाँ, नहीं मैं कह रहा हूँ यहां से बात आगे शुरू होगी ना। आप ऐसे तो ना अपना 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 जिसे कहते हैं ना कि अपना रांझा राजी तो ना करें। आप अगले हफ्ते जब आपको स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जाएगा, नंबर मैंने आपका ले लिया है, आपको मैं लिंक दे ठीक दूंगा और बताएं, टेंशन ना जी, लें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक कोई ऐसा मसला नहीं। ठीक। तो ये है कि एक तो ये है कि हम लोग शुरू होंगे रुद्र और शिव से। निरुक्त मैंने अभी डाउनलोड, क्योंकि मेरे पास पहले नहीं थी डाउनलोडेड, ये पड़ी हुई, अभी मैंने उसको डाउनलोड कर लिया है और प्रॉपर रेफरेंस मैं निकाल के रखूंगा, ताकि कहाँ कहीं भी आपने ये जो रुद्र और शिव की बात आई है, आपके जिम्मे दो चीजें हैं, ये अभी से ले लें, ठीक है, जहां हमारी बात रुकी है। नंबर वन, आपने ये दिखाना है कि ये शिव और रुद्र वही है जिस शिव और रुद्र को हम शिव जी के तौर पर सनातन धर्म जो है उनकी पूजा कर रहा है, उनकी मूर्ति बना रहा है। शिव शंकर के तौर पर, भोलेनाथ के तौर पर, महादेव के तौर पर, पार्वती के पति के तौर पर, कैलाश पर्वत पर तपस्या करने वाले के तौर पर, तांडव करने वाले के तौर पर, ठीक है, ये सारी, और जिसका वो जो मूर्ति बनी होती है, उसको साबित करने के लिए आपको सिर्फ अगर दो चीजें पेश कर देंगे, मैं मानने के लिए तैयार हूं, और फिर मैं आर्य समाजियों के सामने ये हवाला रख पाऊंगा। नंबर वन, अगर पार्वती देवी उनकी पत्नी साबित हो जाए वेद से, नंबर एक, और वहां कॉन्टेक्स्ट में पूरा लिखा हो कि शिव जी, मिसाल के तौर पे ऐसे कि शिव जी कह रहे हो पार्वती देवी कैसी हो, ठीक हो, खाना बना लिया, या कोई कोई धर्म की बात कर रहे हो, हाँ, यानी यार ये तो कोई बच्चों धर्म की वाली बात बात कर रहे कर हो। रहे हो। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं इनोसेंट हूँ ना, मैं इनोसेंट सा बंदा, मैंने आपको पहले बताया मैं बड़ा नहीं शरीफ नहीं, हूँ, वैसे बदनाम हो गया दर्शक हूँ, समझ रहे बड़ा होंगे, शरीफ आदमी हूँ। दर्शक समझ रहे होंगे आप हम्म? क्या करना चाह रहे हो, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा नहीं, लगा मुझे आपसे बात करके। ओहो, ठीक है, थैंक यू, मैंने कोई अगर सख्त बात बोली हो शश्वत भाई तो मैं उस पर नहीं नहीं क्षमा चाहूंगा, मिलते हैं नहीं नहीं, नेक्स्ट वीक, कोई ठीक है। मैं इसी तरह का शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ, और थैंक राहुल यू। भाई को बुलाइएगा क्योंकि इनका भी संस्कृत में अच्छा है, तो कहीं अगर जी संस्कृत जी को जी, लेकर जरूर। फंसेंगे आप तो ये आपकी मदद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं नहीं, ठीक है। मैं मोरी के अंदर फंसूंगा, आप बेफिक्र हैं शश्वत भाई, मोरी है ना, हाँ जी, मोरी हाँ जी, हाँ उसके अंदर जी, हाँ जी। फंसूंगा, आप टेंशन ना देखिए लें, ठीक है, आप अपना ख्याल आप देखिए, रखें। जी जी सनातन अच्छा लगातार मनुष्य आमिर भाई। संस्कार करता जी जी जी, ब्रदर राहुल भाई। जी जी, मैंने सत्या सनातन साहब को उस दिन मैंने बोला, आपका जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड के बारे में आपका जो थिंकिंग है वो कौन सी वाला, वो जो रामानुजाचार्य और है। नहीं शंकराचार्य, नहीं नहीं, कौन सी वाला? कि ये रामानुजाचार्य और शंकराचार्य ये सब तो बहुत बात की बात है। हम कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड मानते हैं श्री कृष्णा का, भगवान श्री कृष्णा ने जो दिया, परमात्मा ने जो दिया वेदों में, पुराणों में और भगवत गीता में, उसको हम मानते हैं। बाकी किसी व्यक्ति विशेष ने क्या बोल दिया उससे सनातन नहीं चलता है। सनातन भगवत गीता वर्ड ऑफ गॉड। ब्रदर राहुल, भाई मैंने इनसे इजाजत लेने लगे चलिए थे, मैं चलिए, चाह रहा कोई हूँ बात अगले कॉलर, मैं आपके लिए मैं चाह रहा हूँ ब्रदर राहुल उनसे तसल्ली से बात करें, इनसे काफी टाइम नहीं। दे दिया ना, असल में ज्यादती हो जाएगी, तकरीबन ऑलमोस्ट 2 घंटे इनके साथ बात हो गई है स्टार्ट से लेके अब तक। चलिए ठीक अच्छा है, लगा, और शुरू में भी मैं अगले हफ्ते आ जाऊंगा, बात करेंगे अब, ठीक है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद चलिए शश्वत भाई, धन्यवाद, आप और हमारे साथ। सभी हिंदुस्तानी थैंक यू, पाकिस्तानी थैंक भाइयों को राम राम, जय श्री राम, नमस्कार। यू। जी जी जी, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह जी। सनातनी भाइयों को भी इधर से, इंडिया के सनातनी भाइयों को हमारी तरफ से, वैसे तो मैं यूपी के अंदर ही हूँ, चलो हमारी तरफ से भी ले लो। ब्रदर राहुल, मैं चाह रहा हूं कि आपके साथ एक भाई हैं हमारे साथ मौजूद, उनकी बात करवाई जाए। हेलो। मोक्ष भाई। जी मोक्ष भाई। हेलो भाई, कैसे हो जी भाई, भाई दोनों? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। हाँ जी, बस राहुल भाई से बात करनी थी थोड़ी सी। जी जी, आज का विषय आपने देख लिया है, कन्विंस मी टू बिकम हिंदू है, उस पर आपने बताना है, ठीक है। नहीं, मुझे ना एक ये बात करनी थी कि इन्होंने पिछली स्ट्रीम में कुछ रेफरेंस दी थी, मिसलीडिंग थी वो गीता से, तो मैंने राहुल भाई ये मैंने बताएं यहाँ पे। मैंने कहा है ब्रदर राहुल स्ट्रीम करते हैं, वो जब कोई टॉपिक ओपन होगा उनसे पूछिएगा, आज तो मैं कन्विंस होने के लिए बैठा हूँ। मोक्ष भाई, क्यों मुझे आप मौका नहीं देते कि सनातन जैसे विशाल और महान धर्म को मैं स्वीकार कर सकूं, मुझे कन्विंस करें ना भाई। अच्छा, तो
ठीक है, तो इनकी राहुल भाई की स्ट्रीम कहाँ पे होती है? इनके चैनल पे? राहुल भाई बता दीजिए। अच्छा आमिर भाई, मैं तो बांग्ला जुबान के ऊपर मैं स्ट्रीम करता हूँ, हिंदी में मैं हाँ कोई वही मॉडरेटिंग के प्रॉब्लम साथ थोड़ी नहीं सी। डिबेट करता हूँ। इसको बंगाली आती हम्म, होगी ना, मोक्ष को बंगाली आती है। नहीं नहीं, बांग्लादेश कहाँ आती है भाई? हाँ, तो हिंदी मिसलीडिंग आती है कैसे सिर्फ। बन गया? बंगला बंगला भाषा आती नहीं है तो मिसलीड कैसे किया? नहीं नहीं, इसी इसी की स्ट्रीम में, मतलब हिंदी में स्ट्रीम चल रही थी किसी चैनल पे, वहां पे की बात कर रहा हूँ। चलो वो वहां वहां इन्होंने गीता वहां की की गलत बात, रेफरेंस दे दी मोक्ष। थी। नहीं नहीं, मोक्ष वो तुम बड़ा टाइम लेते हो यार उस चीज के अंदर ना। को पुराना रेफरेंस होगा उस पर ब्रदर राहुल आपको कभी ओपन में, मिसाल के तौर पर फ्राइडे को स्ट्रीम होगी, मैं ब्रदर राहुल मेरे साथ होंगे, तो फ्राइडे को स्ट्रीम में ब्रदर अच्छा, राहुल से आप पूछ लीजिएगा, ऐसे कर लेते हैं फ्राइडे की स्ट्रीम में, ठीक है? हाँ चलो ठीक है, फिर अब ऐसे कर अब लेते अभी नहीं नहीं नहीं, अभी तो मुझे कन्विंस तो कर जाओ ना, मैं इधर प्यासा बैठा हुआ हूँ जी। हैं। तो किस पॉइंट पे कन्विंस करूँ आपको? यानी आप हिंदू हो, ऑब्वियसली धर्म को पढ़ रहे हो। मैं चाहता हूं कि हिंदू हम्म, धर्म को मैं भी सीखूं, उसको जानूं, घर वापसी अगर हो सके तो कर लूं। एक बहुत बड़ा जो है ना वो एक अच्छा। कैंपेन चल रही है, तो इस पर मुझे भी बताइए। नहीं मतलब आपको घर वापसी करनी है तो कोई पॉइंट बताओ ना, किस पे शुरुआत करें? यार मिसाल के तौर पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात की थी शादी की, ठीक है? हम्म, मतलब मैं शादियां एक से ज्यादा करना चाहता हूँ, सनातन धर्म मुझे इजाजत देगा? अच्छा भाई, एक से ज्यादा ऐसा तो मैंने पढ़ा नहीं अभी तक। वैसे तो बोलते नहीं, हैं कि एक ही करनी चाहिए, मनुस्मृति में हाँ, एक ही बोलते हैं। मनुस्मृति में एक है। जितने मैंने पढ़ी है एक ही है, ज्यादा की कोई रेफरेंस नहीं श्लोक, पढ़ी अभी मैंने। हाँ कोई श्लोक वगैरह है, कोई रेफरेंस दे दीजिए, तो बड़ा अच्छा आपने बता दिया कि एक ही है, जरा बताइएगा किस जगह पे है। भाई यार मैं भी उसकी रेफरेंस नहीं ले है मेरे पास अभी, मतलब पढ़ी है मैंने, तो मैं बता रहा हूँ कि ओहो, एक ही है। आपके पास अगर चार वाली है तो दे दो, नहीं नहीं, जिन चार चार वाली नहीं, बोलना मैं हो। नहीं, मैं चार वाली नहीं, मैं तो प्रैक्टिकली 16,000 वाली भी बता दूंगा, वो मसला नहीं है। ठीक है, मसला इस वक्त नहीं। ये पड़ गया हुआ है, 11 वाली भी बता दूंगा, ठीक है, 11 वाली भी। हम्म। मगर मसला इस वक्त ये है कि आपने एक वाली बतानी है, मैं चाह रहा हूं एक से ज्यादा करनी। अब सनातनी मुझे को कन्विंस करे कि एक से ज्यादा मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, ये बड़ी समस्या बन गई है। भाई एक से ज्यादा यार, मेरे पास इस टाइम रेफरेंस नहीं है ना उसकी, मनुस्मृति की, क्योंकि शादी वाले पे तो बात करने के लिए अभी मैं रेफरेंस लाया नहीं उसपे। ओहो, अच्छा फिर कोई दूसरा पॉइंट रख दें, ठीक है? चले दूसरा हम्म। पॉइंट रखते हैं, मिसाल के तौर पे मैं सनातनी होना चाहता हूँ और मेरी इच्छा है मैं मांस खाना चाहता हूँ, ठीक है? इस पर क्या मुझे सनातन धर्म इजाजत देगा? क्योंकि विशाल भी है, महान भी है और बहुत फ्लेक्सिबल भी है। हेलो, जी जी। दोबारा बोलना एक बार। मैंने कहा मैं मांस खाना चाहता हूँ, सनातन धर्म मुझे इजाजत देगा मांस खाने की? मांस खाने की, जैसे मनुस्मृति में चैप्टर है, उसमें लिखा है कि जो मांस खाता है या और इधर उधर से मतलब प्रिपेयर करता है या ट्रेड भी करता है, तो उसके बारे में लिखा है कि वो सभी मर्डरर है। और ऐसे ही आपको वेद की भी मिलेगी, और कहीं मिलती है कि हम मतलब हमें वेजिटेरियन ही रहना चाहिए। हम्म। मगर मनुस्मृति में यह भी तो मिलता है कि जो मांस खाने वाला है उसको खाने के लिए ईश्वर ने बनाया है, और जिन्होंने खाना वो खाएं नहीं उसको। हाँ, वो बिल्कुल जो आप चैप्टर दिखा रहे हो ना उसके कुछ, वो पूरा चैप्टर अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें कुछ वर्सेस ऐसी हैं कि पूरा चैप्टर वो बोल रहा है कि प्रोहिबिशन ऑफ मीट पे, ठीक है। और उसमें अच्छा। कुछ ऐसी वर्सेस आती हैं दो तीन जो मीट को अलाउ करती हैं। तो उससे हम्म, ये पता चलता है कि ये जो पूरे चैप्टर के अकॉर्डिंग भी नहीं है ये वर्स, और वेद के अकॉर्डिंग भी नहीं है, कि वेद में भी कहीं ऐसा आया नहीं कि मांस खा सकते हैं। तो अच्छा वो मुझे, पूरे चैप्टर हाँ, में जो कुछ वर्सेस हैं दो तीन, तो उसे हम्म। प्रक्षिप्त बोला जाता है कि ये उससे अपोजिट चल रही है, लाइन से भी, थीम से भी। और पूरा चैप्टर मैंने जब उसको प्रोहिबिट कर रहा है तो फिर ये मैंने जो प्रक्षिप्त है। पूरा मैंने जो पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ा है ना मनुस्मृति का, उसमें तो मुझे जो हम्म, चीज समझ आई है वो ये समझ आई है कि वहां जिस चीज को निषिद्ध किया जा रहा है मांस खाने को, वो हराम हम्म, को निषिद्ध किया जा रहा है जो वैदिक टीचिंग के मुताबिक ना हो। मैंने एक पूरा प्रोग्राम किया है मतलब मीट मुबारक टू हिंदूज, उसमें मैंने मनुस्मृति का वो पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ा है। असल में गलती ये हो नहीं। जाती है कि हम सनातनी हम्म, दोस्त जो हैं वो ये करते हैं कि वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकालते हैं, जहां पर मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि जो लोग इस तरह मार रहे हैं वो गलत। मिसाल के तौर पर मैं बताता हूँ, अगर किसी जानवर को बगैर अल्लाह का नाम लिए जबा कर दिया जाता है तो हम्म, इस्लाम के अंदर उसको हराम किया जाता है। क्रिश्चियनिटी की टीचिंग्स और उनके रीत रिवाज के विरुद्ध जाकर अगर कोई गोश्त काटता है उसको हराम कहा जाता है, ये बाइबल में भी लिखा है। हम्म, इसी तरीके से मनुस्मृति के अंदर भी ये कहा गया है कि अगर वेद के तरीकाकार पे, वैदिक रीत रिवाज के मुताबिक और जो मंत्र कहे गए हैं उनको फॉलो करते हुए तरीके को, अगर कोई मांस काटता है तो उसको अलाउ है, उसकी तो प्रोहिबिशन नहीं नहीं है मनुस्मृति में। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, वो जो चैप्टर है ना पूरा, उसमें ये जो आप कोट कर रहे हो ये कुछ वर्ष ही है, तीन चार बस। तो जो नहीं नहीं, पूरा चैप्टर और आगे पीछे तीन वाला चार नहीं, मैं अभी ओपन प्रोहिबिट करता करता हूँ, है उसे। मैं वापस आया हूँ, जरा यार मेरे अभी साथ मेरे रखिए पास पूरी सर।
मैं पता क्या, निकालता मैं हूँ। अब आपने एकदम ये छेड़ लिया ना बीच में। अगर मैं नहीं या नहीं, तो इस मुझे पे अभी बात करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि बिना रेफरेंस दिए या फिर कोर्ट के सही नहीं रहेगा इस पे बात करनी, नहीं नहीं, क्योंकि मेरे मैं पास भी होनी चाहिए ना फिर।